अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। हमारी फ़िलहाल दिल्ली की जो वो ट्रिप है वो अभी ऑन है और आज हम जा रहे हैं बाटला हाउस थोड़ा सा एक्सप्लोर करने और कुछ चीज़ें भी हमें लेनी हैं। वो लेने के लिए तो हम निकल चुके हैं और सबसे पहले जैसे ही हम बाटला मोड़ पे उतरे हैं तो यहाँ पे शिकंजी वाला था तो मुहद्दिसा को दिख गया और इनको तो नई चीज़ देख के बहुत जल्दी एक्साइटमेंट होती है तो हम सब ने पिया शिकंजी। और फिर हम बढ़ गए थे बेबी शाई की तरफ। ये जो शॉप है इससे सबसे पहले मेरी बहन ने मुहद्दिसा को ड्रेसेस गिफ्ट किया था जो कि जिसकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई, प्लस इनका थोड़ा सा यूनिक होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज जब हम खुद आए हैं तो यहाँ आके एक्सप्लोर किया जाए कि ओवरऑल शॉप कैसी है। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, बट हमने मुहद्दिसा को यहाँ का ड्रेस पहले भी पहनाया है। कलेक्शन बहुत ज़्यादा इनके पास नहीं था क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनके ईद के टाइम इन्होंने नया कलेक्शन लाया था जो कि ऑलमोस्ट अब ओवर पे है और अब ये अगस्त में कलेक्शन और नया लाएंगे। तो ये शायद साल में 2 या 3 बार ही नया स्टॉक लेकर आते हैं। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और उसमें से हमें जो पसंद आया वो हमने लिया। इनके पास रोम्पर्स का कलेक्शन बच्चों का बहुत अच्छा था जिसमें से हमने रोम्पर्स भी लिए और फिर हमने सोचा कि बड़े बच्चों का भी देख लेते हैं, बट इनके पास अनफॉर्चुनेटली बड़े बच्चों में मेरे अकॉर्डिंग कुछ ख़ास नहीं था और प्राइसेस थोड़े से हाई थे तो हमने फिर इनको ड्रॉप किया। और जैसे ही हम वहाँ से निकले यहाँ पे एक पानी पूरी वाला था जिसको देख के मुहद्दिसा बहुत एक्साइटेड हो गई और इनको खाना है। टेस्ट बर्ड जो है इनका थोड़ा डिफरेंट डेवलप हो रहा है और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इनको ज़्यादा पसंद आती हैं। तो खैर हमने इनको ये खिलाया और फिर ये जो मोड़ है इससे बिज़ी रोड हमने नहीं देखी। बाप रे, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शोल्डर टू शोल्डर लोग टकरा रहे हैं, इतनी ज़्यादा रश थी। फिर हम आए थे इस नटखट शॉप पे, ये अंदर मस्जिद के पास पड़ती है और इसमें सारे ब्रांड के जो कुर्ते होते हैं वो 600-700 इस टाइप से मिलते हैं और जो सेट्स आते हैं कॉट सेट या सूट इनके प्राइसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो हमने यहाँ से भी एक सेट लिया था जिसका लुक कुछ ऐसा था, बहुत ही प्यारा आ रहा था पहनने पे, फ्लोरल प्रिंट्स और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था। खैर फिर हम जब उस शॉप से निकले तो इनको वापस से शिकंजी वाला दिख गया तो इन्होंने ज़िद की तो हमने सोचा चलो गर्मी है तो क्यों ना पिला दिया जाए। और उसके बाद यहाँ से हमने शिकंजी वगैरह पी और फिर हम गए हुदा कलेक्शन पे। यहाँ से हमने अपने शादी के टाइम से शॉपिंग स्टार्ट की है तो अब तक वो चल रही है, ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुका है। और जब भी मौका मिलता है दिल्ली जाने का तो आई ट्राई कि अगर ड्रेसेस लेने हैं तो हम यहाँ ज़रूर जाके एक बार चेक करें। और इनके पास लॉन के काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे, प्लस इनके पास पार्टी वेयर्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे। तो आपको पाकिस्तानी कोई भी डिज़ाइनर का या कुछ भी ऐसा अगर आप देख रहे हैं तो इनके शॉप में भी अवेलेबल होता है। तो अब जनरली नहीं ज़रूरत पड़ती है कि आप ऑनलाइन कहीं से मंगवाएं, आप इनके शॉप से भी ले सकते हैं। तो कलेक्शन अच्छा था लॉन के सूट्स का तो हमने भी यहाँ से 2-3 सूट्स लिए। और उसके बाद आप इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस पर भी आप ऐड हो सकते हैं। ये ऑनलाइन भी जो है वो डिलीवर करवाते हैं अगर आप इनके ग्रुप से कोई कपड़ा पसंद करें तो। फिर एक उसके नेक्स्ट पे भी शॉप थी जहाँ फ़र्स्ट टाइम आए थे, इसका नाम हम मेंशन कर देंगे, याद नहीं है। इनके पास भी लॉन के बहुत अच्छे अच्छे सूट थे, मतलब प्रिंट्स बहुत अच्छे थे और प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर था दोनों शॉप्स का। तो बहुत अच्छा लगा कि एक नई शॉप पता चली हम लोगों को। मीनवाइल जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो मुहद्दिसा की एज़ यूजुअल बबल वाली मस्ती चल रही थी। फिर हमने जब सारी चीज़ों को डन कर लिया तो हमें लग गई थी भूख, तो हम निकल गए थे तिकोना पार्क के लिए। और ऑब्वियसली अगर हम तिकोना पार्क जा रहे हैं तो हम ज़रूर से ज़हरा जाएंगे और अहमद के एक फ़्रेंड को भी आना था तो हमने उनको वहीं इनवाइट कर लिया था कि हम वहीं साथ में बैठ कर के काइंड ऑफ डिनर कर लेंगे या डिनर कर लेंगे। तो हम निकल चुके थे तिकोना पार्क के लिए और फिर हम पहुँचे ज़हरा। यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश लगता है ऐसे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है यहाँ की कि इनकी इस वाले आउटलेट की सर्विस बहुत ही ज़्यादा क्विक है, मतलब आपको ऐसे ऑर्डर देके वेट नहीं करना पड़ता है। वैसे तो अब इनके काफ़ी सारे आउटलेट हैं बट मेरा ये आउटलेट फेवरेट है। इवन दो हमेशा क्राउडेड होता है और आपको कभी वेट भी करना पड़ सकता है, बट सर्विस अच्छी है, फूड का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो हमने कुछ चीज़ें मंगवाई थी वो हमने खाई
और इस तरह से फिर जो है हमारा ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 हो चुका था। फिर हमने डेज़र्ट खाया और फिर हम बाहर आ चुके थे ज़हरा से। हमारे पास असल में काफ़ी सारे शॉपर्स हो चुके थे, तो फिर हम थोड़ा से डाइसी हो रहे थे कि हम इसको हाथ में लेके जो है आगे कैसे जाएंगे। तो फिर हमने जो है डिसाइड किया कि हम सारे शॉपर्स को जो है वो अहमद के फ्रेंड की कार में डंप करेंगे और उसके बाद फिर हम कोई काम और करेंगे। तो हमारा लास्ट तो यही स्टेप था कि हमें चाय पीनी है यहाँ की, और ये चाय मेरी बहुत फेवरेट है। ऐसे तो जो लोग चाय पीते हैं वो कहीं की भी पी लेते हैं जनरली, बट अगर हम इधर आ रहे हैं तो हम यहाँ की चाय बहुत प्रेफर करते हैं कि हम पिएं। तो सारी चीज़ों को डंप करने के बाद हमने यहाँ पी चाय और थोड़ा बहुत मुहद्दिसा की जो मस्ती होती है वो चल रही थी। शॉपिंग करना इज़ अ फ़न, बट बच्चों के साथ शॉपिंग करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, और जब बच्चे ऐसे हों कि आपको गोद लेना पड़े। मुस्तकिल मुहद्दिसा जो है पूरे टाइम गोदी की ज़िद कर रही थी, और यहाँ आकर मुहद्दिसा को इतना प्यार आ रहा था। पूरे टाइम परेशान करने के बाद जब टाइम घर जाने का आया तो मुहद्दिसा ने इतना अच्छा बिहेव किया, तो ऐसा लग रहा था कि ये बिहेवियर पूरे टाइम होना चाहिए था। खैर हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली, कुछ गिफ्ट्स करने के लिए, कुछ अपने लिए, कुछ मुहद्दिसा के लिए। तो इस तरह से हमारा आज का भी जो टाइम था वो ख़त्म हो गया, और फिर यहाँ से हमने चाय पीने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई व्लॉग, do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.